नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल बातें उस दौर की में। दोस्तों 20 साल पहले का भारत कुछ अलग ही था। अब ऐसा दौर कहाँ। उस जमाने में यह 50 पैसे की दूध वाली बर्फ खा के खुश हो जाते थे। आज आपको अपना बचपन याद आ गया होगा इस बर्फ को देखकर। आजकल कोई बच्चा आपको ऐसे साइकिल चलाते दिखता है नहीं। आजकल के बच्चे मोबाइल फोन और लैपटॉप में साइकिल चलाते हैं, लेकिन हम तो उस जमाने में कुछ इसी तरीके से साइकिल चलाया करते थे। सच बताना दोस्तों, बचपन में साइकिल चलाते चलाते कौन कौन गिरा है। इतनी भयानक गर्मी में पुराने दिनों की याद आ जाती है। आज से लगभग 20 साल पहले जब मिट्टी के घर थे और हम खुले आसमान के नीचे आंगन में सोया करते थे, हमें गर्मी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। दोस्तों आज ना वो गांव है ना वह खटिया, वो क्या जमाने थे। आपने अपने बचपन में इसमें से किन सिक्कों के साथ दुकान जाना शुरू किया था। हमने तो 50 पैसे से अपने बचपन की शुरुआत की थी। दोस्तों किसी ने कागज की पैकिंग वाला पार्ले जी खाया है। उस जमाने में जब पैकेट के बिस्कुट ज्यादा आया करते थे, दोस्तों पार्ले जी ने रेट नहीं बढ़ाया पर बिस्कुट कम कर दिए। यह बहुत गलत किया। यह एक आइकॉनिक विज्ञापन की एक तस्वीर है। क्या आपको याद है यह किस चीज की एड है। 90 में यह एड इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ था कि लोग इस एड के आने का इंतजार किया करते थे। क्या दिन थे वह दोस्तों। अगर आपने यह खेल अपने बचपन में नहीं खेला तो समझो आपने कुछ नहीं खेला। इस खेल का नाम बताइए। आपके इलाके में इसे किस नाम से जाना जाता है। क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा मीटर देखा है। यह सन 2000 के दौर में लगाया जाता था। और क्या आपने कभी ऐसी टाइपिंग मशीन देखी है। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ऐसी टाइपिंग मशीन देखी होगी। दोस्तों इस तस्वीर को देखकर बताइए इस खटिया की ऐसी हालत कब हो जाती थी। केवल वही लोग बता पाएंगे जो कभी खाट पर सोया करते थे। यह खंडहर इमारत बुलंद थी। यहाँ कभी महफिलें लगी थी। सच में बदल गए हैं गांव। पूर्वजों की विरासत धूल में मिल गई है। जिस घर के कोनों किसी ने बड़े प्यार से सजाया था, लोगों ने इन्हीं को अपने हाथों से मिटाया। दोस्तों एक समय था जब यह टैक्सी सड़कों पर खूब दौड़ा करती थी। इसमें कई लोग सवार होते थे, कई लोग पीछे लटक जाते थे। समय के साथ साथ इसका इस्तेमाल भी खत्म हो गया। अपनी तरक्की में मुझे मत भूल जाना दोस्तों। वो मैं ही थी जिसने तुम्हें जमीन से आसमान तक जाते देखा है। यह साइकिल जो आज अपना वजूद खो चुकी है, लेकिन जब कुछ नहीं था तब इसी ने हमें सहारा दिया था। आजकल साइकिल चलाना कोई पसंद नहीं करता। क्या आपने कभी ऐसा टेलीफोन अपने जीवन में देखा है। गांव में तो ऐसा नहीं होता था। शहरों में लोगों के पास ये जरूर होता था। यह लाइफ बॉय है। जहां तंदुरुस्ती है वहां बचपन में आपने यह एड जरूर सुना होगा। बचपन में कुछ ऐसा ही होता था। लाइफ बॉय का पैकेट। समय के साथ लाइफ बॉय की पैकिंग भी बदल चुकी है। पहले पिक्चर हॉल में इस मशीन द्वारा पिक्चर दिखाई जाती थी। आप देख सकते हो फिल्म की रील एक कवर से दूसरे कवर में जा रही है। कभी कभी आपने पिक्चर हॉल में देखा होगा कि फिल्म पर्दे से दिखना बंद हो जाती थी और चलते चलते फिल्म की रील एकदम से टूट जाती थी। पब्लिक इतने में शोर मचा देती थी, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर वह चालू हो जाती थी तो लोग खूब हंसा करते थे। वो भी क्या जमाना था। यह सिर्फ एक पेन नहीं है, 90 के दशक के लोगों का इमोशन है। सुपर राइटिंग का यह हीरो था। उस समय इसकी कीमत 6 रुपए हुआ करती थी। दोस्तों आम की गुठली के अंदर के बीज को घिसकर हम ऐसा बाजार बनाया करते थे और खूब बजाया करते थे। दोस्तों कोई इस फल का नाम बता सकते हो। कौन सा फल है। यह कोई सा भी मौसम हो, नया हो या पुराना हो, ना वजन घटता है ना बढ़ता है। यह फल हमेशा इसी तरह का
रहता है। इस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, इसे देखा है, यह राजदूत कभी किसी दौर में लोगों की पहली पसंद हुआ करती थी। आवाज इतनी कि आसपास के लोग समझ जाते थे कि कौन सी बाइक है। पहले क्या जमाना था, हर चीज की कद्र होती थी क्योंकि कम होती थी चीजें। अब तो हर एक वस्तु एक साल में पुरानी सी लगने लगती है। क्या दौर आ गया है। इस इमेज में दिख रही वस्तु को गांव के दर्शक समझ गए होंगे कि यह किस चीज के काम आती थी। हमारे यहाँ इसे पाटा बोला जाता है। जुताई के बाद खेत को समतल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। कोई बताएगा इसके बारे में। हम बच्चों को इससे बहुत ही डर था, लेकिन हम इससे खेलते भी बहुत थे। हमारी बुंदेली भाषा में इसे गिल्ली कहा जाता है। आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, इन ट्रकों में से 90 के दशक की खुशबू आती है। इस पर लिखा होता था गुड्स एंड कैरियर। हम हमेशा पढ़ते थे, आज यह कहीं कहीं नजर आते हैं। दोस्तों, आज भी मिलता है क्या? यह उस समय में 70 से 75 पैसे में मिलता था। हमारी पहली पसंद रहता था। यह आज से 30 साल पहले गांव में एक ऐसी दुकान जरूर होती थी जहां पर हम अक्सर चीज लेने जाया करते थे। यह दिख रही वस्तु बड़े ही काम की चीज है। गांव में इसका उपयोग अनाज भंडार के लिए किया जाता था। हमारे समय में तो यह गांव के हर एक घर में देखने को मिल जाती थी। आज के बच्चों को तो इसका नाम भी पता नहीं होगा। पुराने समय में ऐसे डाकिया आता था जो हमें हमारी खुशियाँ दे जाता था। बचपन में ऐसी हरकत तो सबने करी होगी। फोटो देखते ही दिल खुश हो गया ना। आपका इन इमली के बीजों से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। इमली खाने के बाद हम इनसे खेला करते थे। वो भी क्या जमाना था। कितने लोगों ने इस टेलीफोन का इस्तेमाल किया है, कैसे आज इसने अपना वजूद खो दिया। देखते ही देखते एक दिन आएगा जब इस फोन की जगह भी कोई और ले जाएगा। यह फोन भी आई गई चीज हो जाएगा। यह फोटो किस फिल्म का है और कौन सा सॉन्ग है, कोशिश करो बताने की। गाना बड़ा ही ऐतिहासिक है। एक समय था जब कोई यह सूटकेस ले जाते हुए दिख जाता था तो बहुत ही अमीर माना जाता था। आजकल कोई ले आए तो चश्मे बेचने वाला लगता है। दोस्तों, याद है एक जमाना था जब यह डालडा का डिब्बा हर मिडिल क्लास परिवार के पास होता था। यह तेल के मुकाबले सस्ता और तेल का पूरा काम करता था, इसलिए कई लोगों की तो यह पहली पसंद बन चुका था। 90 के दौर में यह डाबर लाल दंत मंजन याद है आपको? हमारी सुबह इसी से होती थी। सच में इसको देखकर बचपन के हसीन पल याद आ गए। यह चिड़िया लगभग खत्म हो चुकी है। उन दिनों हर सुबह हजारों चिड़िया हमारे घर के बाहर नजर आया करती थीं। आप सच बताना, आपने इस चिड़िया को आखिरी बार कब देखा था? इस चिड़िया का नाम गौरैया हुआ करता था। दोस्तों, अब तो खपरा घर बहुत ही कम देखने को मिलता है। पहले के समय में जिसका घर खपरा का होता था वह संपन्न माना जाता था। घर के ऊपर जो लोग खपरा लगाते थे उनका बहुत ही डिमांड रहता था। वो भी क्या दिन थे जब हर सपना अपना था। बचपन का यह दृश्य हमारे मस्तिष्क में कभी भी विस्मृत हो ही नहीं सकता। बचपन में ये कच्चे आम जिसने नहीं खाए उसका बचपन मानो अधूरा ही रह गया हो। आज से 20 साल पहले की हमारी गोल्डन मेमोरीज, आपने कभी इस दौर को याद तो जरूर किया होगा। वो दुनिया आज से पूरी तरह अलग थी। यह मैं नहीं बल्कि आप लोग ही बोलते हो, कमेंट में बताते हो कि आप फिर उसी दौर में जाना चाहते हो। बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।